अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सा चिकन पुलाव की रेसिपी। इतना मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी तैयार होगा कि आप यकीनन खाते हुए अपने हाथ रोक नहीं पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई नई रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। सबसे पहले मैंने 1 kg चावल लिए हैं, बासमती चावल हैं। इनको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करके खुले पानी में मैंने इनको आधा घंटा पहले पकाने से भिगो दिया है। अब एक खुले बर्तन में कढ़ाई में मैंने 1.5 कप ऑयल निकाला है और उसमें मैंने शामिल करने हैं खड़े मसाले। ऑयल को जैसे ही थोड़ा सारा गर्म हुआ है तो मैंने इसमें खड़े मसाले, जिसमें 3 से 4 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े जो इनको मैंने छोटे पीसेस में कर लिया है, और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 5 गोल साबुत मिर्च, 10 से 12 लौंग और 20 काली मिर्चें और 3 से 4 तेज़ पत्ता मैंने इसमें शामिल किए हैं और इनको मैंने ऑयल में अच्छी तरह गर्म कर लिया है। जैसे ही मसालों की खुशबू आना शुरू हुई तो मैंने इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जो रफली कटिंग किए हुए थे वो शामिल कर दिए हैं। बस प्याज और मसाले आप एक साथ भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप मसाला पहले शामिल करेंगे तो जो इसकी खुशबू ऑयल में आ जाएगी वो चावल के आखिरी दाने तक आपका साथ देगी। इसलिए मैं पहले मसाले शामिल करती हूँ, उनको अच्छी तरह इसमें पहले 1 से 2 मिनट इसको तेज़ आंच पे भूनती हूँ, उसके बाद प्याज शामिल करती हूँ। अब हमारे प्याज पे हल्का सा मज़े का सुनहरी कलर आ चुका है तो मैंने इसमें शामिल की हैं 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन कुटा हुआ, और इसको भी मैंने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। इसमें से भी जब हमारी हल्की हल्की सी लहसुन और अदरक की भुनने की खुशबू आना शुरू हो गई है तो मैंने इसमें शामिल करना है पानी का छिंटा। पानी का छिंटा तकरीबन आप इसे कह लें 1/4 कप, बिल्कुल चौथाई कप आपने पानी डालना है और इसको तेज़ी से चम्मच चलाना है। इसका मकसद ये है कि जो हमारे मसाले और प्याज का जायका है वो हमारे चावलों में अच्छी तरह आएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट इसमें दही या गोश्त शामिल कर देंगे तो वो जो चावलों प्याज की जो एक खुशबू होती है वो कभी भी आपके चावल में नहीं आएगी। इसको पानी का छींटा देने के बाद अब इसमें मैंने शामिल कर देने चिकन मैंने तकरीबन इधर 1.5 kg लिया है और इसको अच्छी तरह साफ़ करके और मैंने छोटे पीसेस में कटवा लिया है। लेग एंड थाई में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें आप मुर्गी के किसी हिस्से का भी गोश्त शामिल कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं और सेपरेट किसी पीसेस का भी ले सकते हैं। गोश्त डालने के बाद मैंने इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई की है। अब जैसे इसका थोड़ा सारा कलर चेंज हुआ है तो मैंने इसमें शामिल कर देने हैं 7 से 8 सब्ज़ मिर्च और इनको भी इसके साथ अच्छी तरह भून लेना है। जैसे ही हमने इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल की हैं, 4 से 5 मिनट इसकी अच्छी तरह भुनाई की है, तो अब इसमें मैंने शामिल करने हैं मसाले, जिसमें खाने का 1 चम्मच सुरख मिर्च, 3 अदद खाने के चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और साथ साथ आप इसको चख के बैलेंस भी कर सकते हैं। तो 1.5 कप मैंने इसमें दही का शामिल किया है। दही खूब अच्छी तरह फिटा हुआ और मीठा दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही मैंने इधर इस्तेमाल नहीं किया। अब मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है। तब तक हमने इसको भूनना है कि हमारा जो चिकन है वो 70% अच्छी तरह कुक हो जाए और मसाला भी इसमें जो नज़र आ रहा है वो भी अच्छी तरह इसमें तैयार हो जाए। देखिए व्यूअर्स, चिकन मेरा रेडी हो चुका है, खूब अच्छी तरह इस 70% गल चुका है। अब इसमें मैंने शामिल करने हैं चावल जो कि पहले भिगो के रखे हुए थे। इसका सारा पानी मैंने निकाल के और इस तरह चिकन के ऊपर शामिल किए हैं और अब इसमें मैंने शामिल करना है पानी व्यूअर्स, इसमें आपने इस हिसाब से शामिल करना है कि 1 kg हमारा जो हमने चावल लिए थे और इसमें हमने 1.5 kg पानी शामिल करना है। आप बर्तन के हिसाब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप केजी के हिसाब से कर रहे हैं तो 1 किलो चावल में 1.5 किलो पानी यूज़ होगा। और अब मैंने इसको तेज़ आंच पे अच्छी तरह पका लेना है। जैसे इसका पानी खुश्क होगा और चावल हमारे तकरीबन 80% गल जाएंगे तो हमने इसको रखना है दम पे। इससे पहले मैंने इसको खूब अच्छी तरह मिक्स किया है और फ्लेम जो है वो दम के लिए मैंने पहले 2 मिनट के लिए इसको तेज़ फ्लेम पे और फिर 10 मिनट के लिए इसको दम वाली फ्लेम पे छोड़ दिया ढक के। पहले ही व्यूअर्स बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि दम वाली फ्लेम पे इसको दम दे देते हैं, लेकिन दम दें जब भी आप चावल को तो या बिरयानी को तो ये जहन में रखें कि पहले 2 मिनट के लिए आपने तेज़ फ्लेम पे इसको छोड़ना है और फिर दम वाली फ्लेम लाइट फ्लेम करके इसको 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए दम दें।
तो अभी बस तकरीबन 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो माशाल्लाह से हमारा पुलाव ज़बरदस्त और जूसी और शानदार मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो चुका है। खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि सुबहान अल्लाह। अब मैं इसे रायते के साथ सर्व करने लगी हूँ और आप अब मेरी रेसिपी देख के बताएं कि ये आपको कैसी लगी। प्लीज़ अपना फीडबैक दें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।